बकरियों की ज़कात का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे जो बकरियां तिजारत की गर्ज से, तिजारत के मकसद से ख़रीद कर रखी जाती हैं, अगर उनकी कीमत 52.5 तोला जो ज़कात का निसाब शुमार किया जाता है, 52.5 तोला चांदी की कीमत या 7.5 तोला जो सोना होता है उसकी कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो सालाना मजमूई एतबार से जितने भी जानवर है उन तमाम की कीमत के एतबार से अगर देखा जाए तो सालाना मजमूई कीमत से 2.5% ज़कात का अदा करना लाजिम है। और मैं इससे पहले कई एक वीडियो में बकरियों के निसाब, बकरियों पर ज़कात, ऊँट की ज़कात और गाय वगैरह की ज़कात के सिलसिले में तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़कात के सिलसिले में बहस मिलेगी। चुनांचे फतावा खानिया वगैरह के अंदर है, रजुलन लहू गनमुल लित्तिजारा तसावी मिअतै दिरहम फमातत। ये फतावा खानिया जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 251 मकतबा माजदिया फसलुन फी माली तिजारा की तहत जो है इसको नकल किया गया है। दूसरी सूरत ये कि जो बकरियां बाहर चरती हैं और तिजारत के लिए नहीं है, उनकी ज़कात का हिसाब फ़ुक़हा ने ये नक़ल किया हदीस शरीफ के रूह से कि 39 तक, एक बकरी से लेकर के 39 बकरी तक कोई ज़कात का वजूब नहीं है। फिर जब 39 से 40 हो गई तो अब 40 में एक बकरी की ज़कात देनी होगी। अब फिर 40 से 120 बकरियों पर एक बकरी या एक बकरा वाजिब है। 40 से लेकर के 120 तक ये मुकम्मल, ये सिर्फ एक ही बकरी देनी होगी। अब फिर 120 से किसी के पास 121 तक हो गई तो 121 से 200 बकरियों तक जो है 2 बकरी देना लाजिम होगी। 120 तक एक था, 120 से 121 हुआ तो 121 से फिर जो है 2 बकरी लाजिम होगी। और इस तरीके से 200 बकरियां तक जो है, पूरे 200 बकरियों तक एक ही बकरी जो है, 2 ही बकरी जो है देना लाजिम और ज़रूरी होगा। फिर 201 से 399 तक 3 बकरियां है। फिर उसके बाद जो है हर 100 के अंदर एक एक बकरियां लाजिम है। जितना 100 है उतनी बकरी जो है, 500 है तो 5 बकरी, 400 है तो 400 बकरी, 300 है तो 300 बकरी। इस तरीके से जो है कुल हर 100 में जो है बकरियां 300 है तो 300 बकरियां, 400 है तो 400 बकरियां। इस तरीके से जो है फिर हर सैकड़ों पर एक बकरी देना वाजिब होगा। मेंढे भेड़ियों का भी यही हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। भेड़ और क्या नाम है, मेंढे का भी फ़ुक़हा ने यही हुक्म नक़ल फरमाया है। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा सिराजिया के अंदर है, अल-गनम फ़ी 40 शातुन वसत वफ़ी मिअता वाहिद व 20 शातन वफ़ी 1 सलास शियाहिन इला 400। इस तरीके की इबारत काफ़ी तफसील से फतावा सिराजिया सफ़ा नंबर 35 किताब ज़कात जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अल-बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 216, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7, सफ़ा नंबर 281, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 178 पर इसको नकल किया गया है। तीसरी सूरत ये कि भेड़ और बकरियां मखलूत है, दोनों मिली हुई है। समझो कि 10 या 20 भेड़ है और दुम्बा जिसको कहते हैं, और 10-20 जो है बकरी है, यानी दोनों में से कोई एक निसाब को शरीय एतबार से देखा जाए तो नहीं पहुंच रहे। ना 40 बकरी हो रही है और ना ही 100 बकरी हो रही है, और ना ही जो है 100 मेंढे हो रहे हैं, या ना 40 मेंढे हो रहे हैं, तो दोनों मखलूत है। तो भी फ़ुक़हा लिखते हैं कि यही जो बकरी का निसाब मैंने भी आपके सामने ऊपर तफसील से बताया, यही निसाब यहाँ पर भी नाफिज होगा। अलबत्ता ज़कात की अदायगी में फ़ुक़हा ये फ़र्क लिखते हैं कि भेड़ और बकरी में जो ज़्यादा हो ज़कात में वही जानवर दिए जाएंगे। मसलन 40 में ज़कात है, 39 बकरी तक कुछ भी नहीं है, फिर 40 हुई तो एक बकरी है। तो अब इसमें देखा जाए कि 25 जो है भेड़ है और 15 जो है बकरी है,
तो ज़कात अब बकरी के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, बल्कि ज़कात की अदायगी जो है भेड़ के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा है। अब अगर इसके बरअक्स अगर हो जाए कि भेड़ जो है 25 है और भेड़ जो है 15 है और बकरी 25 है, तो ज़कात बकरी के हिसाब से अदा की जाएगी। और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर इख्तियार है, उसको देने वाले को इख्तियार है। मसलन 20-20 50-50 चांसेस है, 20 भेड़ भी है और 20 जो है बकरी भी है, तो फिर इंसान को इख्तियार है, उसको जिसमें से चाहे भेड़ देना चाहे तो भेड़ दे, और चाहे जो है बकरी देना चाहे ज़कात में तो बकरी दे दे। लेकिन इस सूरत में फ़ुक़हा लिखते हैं कि उसको इख्तियार है कि आला किस्म से अदना कीमत का जानवर दे दे, एकदम ही आला नहीं, एकदम ही घटिया नहीं, जो मुतवस्सित किस्म का है उसको, उस जानवर को जो है ज़कात में दे दिया जाए। या ये कि अदना किस्म से आला कीमत का जानवर दे दे तो भी उसको इस सूरत में इख्तियार होगा, इस तरीके से वो कर सकता है। चुनांचे फतवा शामी के अंदर इस सिलसिले में तफसील है, निसाबुल गनमी ज़ानन औ मुअज़्ज़न फ़इन्नहुमा सवाउन फ़ी तकमील निसाब वल उज़हिया वर रिबा फ़ी अदाइल वाजिब वल ईमान। क़ौलुहु ला फ़ी अदाइल वाजिब लिअन्न निसाब इज़ा कान ज़ानन युख़ज़ुल वाजिब। इस तरीके की इबारत जो है तफसील से फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 281 बाबुल गनम जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर ये तफसील नकल की गई। चौथी सूरत ये कि अगर अब बकरियों के सिर्फ बच्चे हैं, बकरियों के सिर्फ बच्चे हैं तो उन पर कोई ज़कात नहीं, अभी बकरियां नहीं हुई है, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2.5 महीने के 3 महीने के बच्चे ही है। और अगर उनके साथ कोई 1 साल की या उससे बड़ी उम्र की बकरी भी है तो उसके निसाब, उसके साथ मिलाकर निसाब में बच्चों का एतबार होगा और मजमूई 40 पर एक बकरी फ़र्ज होगी। अव्वल देखो कोई साल भर का था ही नहीं, न बकरा न बकरी, सब 2 महीना 4 महीना 6 महीने 8 महीने के बच्चे थे, उनके साथ कोई नहीं था, न बकरा न बकरी, बड़े नहीं थे, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं थी। लेकिन अब चूंकि 1-2 बकरी हो गई है तो फिर बच्चों का हुक्म बड़े के हुक्म में शामिल करके ये कहा जाएगा कि अब इसके ऊपर भी ज़कात का हुक्म है, लिहाजा 40 पर एक जो 2.5% के हिसाब से है उसकी ज़कात अदा करना वाजिब और ज़रूरी होगा। चुनांचे फतवा शाम के अंदर है वला फ़ी हमली वलदुश्शाद व सूरतुहु अन यमूत कुल्लुल किबार व युतिम्मुल हौल अला औलादिहि अस्सिगार ला तबान लिल कबीर क़ाल फ़िन्नार वल खिलाफ़ अल मज़कूर। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 282-283 बाबु ज़कातिल गनम जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी बा उन्वान है बकरियों की ज़कात, सफ़ा नंबर 82 और सफ़ा नंबर 83 पर जो है इसकी तफसील नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।